दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास का हिंदी का तीसरा चैप्टर का। आज सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत से हम क्या सीखे। जो लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो वे लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आपको सभी हिंदी का चैप्टर बारी बारी से आपको अपलोड कर देंगे और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है इसको कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको 50 नंबर बुक से रहेंगे और 50 नंबर व्याकरण से रहेंगे। टोटल आपको 50 नंबर ही बनाने हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और आपको संपूर्ण हिंदी का तैयारी हो जाएगा। चलिए पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। सवाल है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नीति का था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल है, मैक्स मूलर ने कह रहा है, खाली स्थान यहाँ पर दिया गया, वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्समुलर ने कितने साल की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का पढ़ने के लिए शुरू कर दिया था। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 18 वर्ष के जब उम्र थे तब वे संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिए। अगला देखते हैं दोस्तों 4 नंबर। स्वामी विवेकानंद ने देवांतियों का देवांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने देवांतियों का देवांती किसे कहा है। ये सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। मैक्स मूलर को कहा था। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ग्रामीण भारत में। अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल है दोस्तों। भारत से हम क्या सीखें क्या है। एक निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये भाषण है। अगला 7 नंबर देखते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी किसने कहा था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 8वां सवाल देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। दोस्तों मेघदूत जो कालिदास के द्वारा लिखा गया, तो ये जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो 8 का सी नंबर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने किया था। 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है, प्लेटो और कांट थे महान। कैसे महान थे प्लेटो और कांट, किस प्रकार के महान थे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक महान थे। 10 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश जो पुस्तक है उसको जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने कराया था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर ने कराया था। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। सवाल है, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विज्ञान से। 12 नंबर सवाल देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा सिक्का मिला था, घड़ा मिला था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के से घड़ा मिला था।
तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग के समय। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1823 में हुआ था। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल कर रहा है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचा था? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1783 को पहुंचा था। अगला देखते हैं 15 नंबर। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? कालिदास का कौन सा पुस्तक था जिसको मैक्स मुलर ने जर्मनी भाषा में अनुवाद कराया था? तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत पुस्तक था। अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। रोम और यूनान के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कौन सा विशाल है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा और साहित्य विशाल है। अगला देखते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। हरकस क्या थे? तो हरकस दोस्तों क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। 18 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसाव। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों। सवाल है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ये ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वही बार बार सवाल घुमा के पूछ रहा है दोस्तों। तो 20 का आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखते हैं, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 18 वर्ष में शुरू किया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? तो इसका 21 का 23 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का आंसर सी हो जाएगा, भारत को माना था। 24 देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघदूत को। अगला देखते हैं सवाल 25 नंबर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के लेखक हैं, रचयिता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखें। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। मैक्स मुलर कहाँ का रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल है, भारत कहाँ बसता है दोस्तों? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के मन में बसता है। सभी प्रश्न आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए 29 नंबर है दोस्तों, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरथुस्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। सवाल है, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अगला 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारत की पुरातन भाषा कौन सी है? भारत की पुरातन भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत है जो भारत की
सबसे पुरानी भाषा है। 31 नंबर है दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी देखिए सवाल रिपीट आ गया लेकिन ऑप्शन अलग है, तो इस 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक जर्मनी के डेसाव में। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारतीय पुरातन सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कनिंघम ने किया था। 33 नंबर है दोस्तों, हेस्टिंग को वाराणसी के पास कौन से सिक्के मिले थे? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दारिश के सिक्के मिले थे। 34 सवाल है, वॉरेन हेस्टिंग को दारिश सिक्के कहाँ मिले थे? तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। तो दोस्तों ये था 34 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कर दीजिए वीडियो लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।